क्या जाटव अलग से जाति या उपजाति है? पूर्व पृष्ठों में दिए गए विवेचन में कहीं भी जाटव नाम की जाति या उपजाति का उल्लेख नहीं है। इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जाटव अलग से उपजाति है ही नहीं। इसी संदर्भ में पंजाब गजेटियर दिल्ली जिला का अवलोकन भी प्रासंगिक रहेगा। सन 1883 के पंजाब गजेटियर दिल्ली जिला पृष्ठ 91 में दिल्ली के गांवों की जातियों का वर्णन आता है। इस वर्णन के अनुसार गांव के मजदूर वर्ग में जिसे कामिन कहा जाता था, चमार, चूड़ा, खाती, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, सबका, धीवर, कहार आदि शामिल थे। चमार का काम जूता बनाना, कपड़ा बुनना व खेती में मजदूरी करना था। खेत में काम करने पर चमार फसल का 1/10वां भाग हिस्सा पाते थे तथा इस काम के बदले उन्हें 1 या 2 रोटी प्रतिदिन काम करने के दिन मिलती थी। इसके अलावा चमार मरे जानवरों की खाल व उसके मांस के हकदार माने जाते थे। मृत्यु जानवर के मांस का 1/8वां हिस्सा चमार को चूड़ों को देना पड़ता था। मतलब मृत जानवर का मांस का 1/8वां हिस्सा चमार को चूड़ों को देना पड़ता था। उपरोक्त गजेटियर के वर्णन या वर्गीकरण में भी कहीं भी जाटव शब्द या इस नाम की उपजातियां या जाति का कोई उल्लेख नहीं है। यदि जाटव एक जाति के रूप में होती तो डब्ल्यू.जी. वर्गीस, जिसने द चमार्स नामक विशाल ग्रंथ लिखा, उसमें भी इसका कोई न कोई उल्लेख अवश्य आता। यह बात नोट करने की है कि जाटव शब्द या जाटव जाति का क्षेत्र मुख्यतः आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ तथा दिल्ली माना जाता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सन 1883 के दिल्ली गजेटियर या सन 1917 में रचित ग्रंथ द चमार्स में गलतीवश उक्त जाति उल्लेखित होने से रह गई हो। इन बातों से यह लगता है कि हो सकता है कालांतर में कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों ने स्वयं ही चमार शब्द को, जो कि गालीनुमा है, की जगह जाटव शब्द की व्युत्पत्ति कर ली हो। यदि इस शब्द की व्युत्पत्ति भी कर ली गई हो तो भी यह तय है कि बहुसंख्यक आबादी द्वारा तथा सरकारी तौर पर जाटव को एक जाति के रूप में नहीं माना जाता। इसलिए भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 दिनांक 30/4/1936, जिसमें संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जाति या उपजाति की सूची दी गई है, जिन्हें संवैधानिक लाभ या संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, पहले डिप्रेस्ड क्लासेज के रूप में मान्यता दी गई है, में भी जाटव शब्द या जाति का नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है। सन 1/12/1942 में जारी भारत सरकार अनुसूचित जाति संशोधन आदेश में पहली बार जाटव शब्द का एक जाति या उपजाति के रूप में उल्लेख है, जो कि शायद कुछ लोगों जो कि स्वयं को चमार की जगह जाटव कहलाना पसंद करते थे।
के 24/1/1938 के एक प्रतिवेदन परिणाम में था। इस आदेश में जाटव का चमार से अलग एक जाति के रूप में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार संविधान अनुच्छेद जाति आदेश 1950 में जहां जाटव को चमार से अलग दिखाया गया, वहीं चमार जाति की अन्य जातियों तथा झूसिया को भी चमार से अलग दिखलाया गया है। दिल्ली राज्य के लिए 20/8/1951 के अनुसूचित जाति की लिस्ट नोटिफिकेशन में चमार के अलावा पहली बार जाटव या जाटव चमार का अलग से उल्लेख है। जाटव शब्द के साथ चमार जुड़ा होना इंगित करता है कि जाटव समूह में अलग जाति न होकर चमार जाति का ही हिस्सा है, यानी वे लोग जो स्वयं को जाटव कहते हैं वे चमार ही है। स्पष्टता यह स्वयं को दिया गया नाम ही है, न कि अलग से कोई उपजाति। और उत्तर प्रदेश सरकार के 2012 के संसदीय मामलों के मंत्री श्री आजम खान के पत्र में भी, जो राज्यपाल के पास लंबित है, जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जाति व धर्म के लिए आरक्षण प्रस्तावित है, चमार जाटव है या ना कि चमार व जाटव अलग अलग है रूप में जाटव शब्द अपनाने से स्वयं को सामाजिक सोपान में बढ़ाने तथा छुआछूत से बचने का प्रयास भर है। जिस प्रकार भंगी या चूड़े स्वयं को इन शब्दों जो गाली समान है के स्थान पर स्वयं को वाल्मीकि कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार चमार शब्द भी गाली या अपमान समान था। अतः शायद कुछ लोगों ने स्वयं के लिए जाटव शब्द गढ़ डाला। जाटव शब्द का आरक्षण सूची में उल्लेख की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के क्रम में ज्ञातव्य हो कि संयुक्त प्रांत में आगरा में, जो कि इस प्रदेश की दूसरी राजधानी था, राज्य के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले चेतना पहले जागृत हुई। जूते के व्यापार व शिक्षा के कारण यहाँ के चमार जाति के लोगों में जागृति पहले आई और यहाँ के लोगों ने गालीनुमा शब्द चमार से निजता पाने के लिए स्वयं को यादों से जोड़ते हुए जटिया के समरूप शब्द जाटव की इजाद की। निम्न जातियों के लोगों का स्वयं को उच्च जाति का ऐतिहासिक शासक जाति साबित करने के प्रयास क्रम में का यह परिणाम था कि स्वयं को सामाजिक रूप में श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस प्रकार के प्रयास लगभग सभी जातियों या वर्गों में पाए जाते हैं। शुरू से ही इस क्षेत्र के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़े होने के कारण यादव वंशी साबित करने का प्रयास करते रहे हैं। उसी प्रकार का यह प्रयास था जिस प्रकार कुछ दिग्भ्रमित खटीक नेता खटीकों को भगवान रामचंद्र जी का वंशज बताने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया में क्रम में आगरा नगर में 28/10/1917 को अखिल भारतीय जाटव महासभा की स्थापना की गई। इसी एक अन्य प्रयास के तहत 1930 में आगरा में अखिल भारतीय यादव युवक परिषद की स्थापना की गई, जिसका नाम सन 1937 में गाजियाबाद सम्मेलन में अखिल भारतीय जाटव युवक परिषद रख दिया गया। इस परिषद ने भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड को
29/1/1938 को जाटव शब्द को एक जाति उपजाति नाम के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रतिवेदन भेजा। इसके प्रतिरूप जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि संयुक्त प्रांत प्रशासन के पत्र संख्या 1011/111 28/3/38 दिनांक 7/4/1941 में जाटव शब्द को मान्यता प्राप्त की गई। इसी मान्यता के कारण 6/12/1942 को भारत सरकार के अनुसूचित जाति संसाधन आदेश में जाटव को एक जाति या उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जाटव कोई चमारों से अलग जाति नहीं है। जाटव चमार जाति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। जाटवों को स्वयं को यादव वंश के साथ जोड़ना मात्र कल्पना ही की उड़ान है, क्योंकि इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है जिससे यह पता चले कि जाटव चमार नहीं है। यदि जाटव नाम का कोई वंश इतिहास काल में ना था भी तो भी नए जाटवों का स्वयं को उस पुराने जाटव वंश से जोड़ना स्वयं को सामाजिक रूप से ऊपर उठाने के एक प्रयास से अलग कुछ भी नहीं है। एक क्षेत्र विशेष के लोगों का खुद के लिए अपमान सूचक शब्द चमार की जगह जाटव शब्द की खोज से यह साबित नहीं होता कि जाटव एक अलग जाति है। संक्षेप में जाटव शब्द का अपनाना गालीनुमा अपमान सूचक शब्द चमार से पीछा छुड़ाने के प्रयास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगरा ब्रिज के चमार जाति के लोगों का स्वयं को जाटव कहना उसी प्रकार है जिस प्रकार बाघ कहीं बाघ तो कहीं रॉयल बंगाल टाइगर तो कहीं साइबेरियन शेर कहलाता है। शेर शेर ही है, चाहे वह बंगाल का हो या फिर साइबेरिया का। उसी प्रकार आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर या दिल्ली इत्यादि क्षेत्र के जाटव भी चमार ही हैं, भले ही वह स्वयं को जाटव कहे। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि यह ठीक उसी प्रकार का प्रयास है जिस प्रकार का प्रयास का चूड़ा भंगी शब्द के स्थान पर लोगों ने वाल्मीकि शब्द कहना अपनाना है। जाटव शब्द की आड़ में यह तथ्य नहीं झुटलाया जा सकता कि तथाकथित जाटव लोग चमार जाति ही है। दोस्तों भैया ये चलता रहेगा, जानकारी ढूंढ के लाते कहीं से। और भाई अच्छी जानकारी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।